हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हम बोलते किसे हैं। सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू वर्क्स रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन राइटर्स। मतलब कि जो इंडियन राइटर्स होते हैं, जब वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क्स लिखते हैं तो उन वर्क्स को हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कंसीडर करते हैं। So as you guys know कि English as a language was introduced in India during the British rule. So at that time there were few Indian writers who started writing in English. So आगे ये जो है जैसे कि फर्स्ट बुक हो गई, मैंने इसमें आपको बताया भी है कि फर्स्ट बुक कौन सी है, पैम्फलेट, फर्स्ट पैम्फलेट कौन सा है, फर्स्ट प्ले कौन सा है, फर्स्ट नॉवल कौन सा है। सो दीज इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी बहुत बार इस चीज़ को क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देने जा रही हूँ कि फ़र्स्ट बुक कौन सी है, इनको आपने ज़रूर याद करना है, इनको हमेशा माइंड में रखना है, पेपर से पहले इनको करके जाना है। सो अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट बुक की, द फर्स्ट बुक रिटन बाय एन इंडियन इन इंग्लिश वॉज बाय शेख दीन मोहम्मद। शेख दीन मोहम्मद ने फर्स्ट बुक लिखी थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और उस बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद उस बुक का नाम था। और ये जो बुक थी ये इन्होंने 1793 में पब्लिश की थी। ये सबसे पहली बुक थी जो इंडियन राइटर ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। अगर हम बात करें फर्स्ट पैम्फलेट की, कि जो फर्स्ट पैम्फलेट था वो कब आया था? 1806 में ये फर्स्ट पैम्फलेट आया था। सो अगर आपसे पूछा जाए कि पैम्फलेट होता क्या है, सो यू शुड नो अबाउट दैट, राइट। सो फर्स्ट पैम्फलेट पैम्फलेट हम किसको बोलते हैं? Pamphlet is a small booklet or a leaflet with the main purpose of informing or educating readers about a particular subject। मतलब क्या हुआ कि जो पैम्फलेट है वो एक छोटी सी बुकलेट होती है, और समटाइम्स ये सिर्फ एक पेज की होती है, जिसका जो मेन पर्पज़ है वो किसी भी टॉपिक के बारे में जो रीडर्स हैं उनको एजुकेट करना होता है या फिर उनको इन्फॉर्म करना होता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी अटैच की हैं, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी, यहाँ पे जो जर्नली आपने भी देखा होगा, सपोज करो कोई नया इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, कोई कैफ़े ओपन हुआ है, तो उसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन या उसको बताने के लिए सबको हम ये इस तरह के पैम्फलेट्स हैं वो हमेशा बांटते होते हैं। या फिर क्या होता है, जो सेकेंड पिक्चर है, सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, सेकेंड पिक्चर में क्या है कि यह एक काइंड ऑफ बुकलेट है। सो इसमें क्या है कि अगर सपोज करो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आप जो रीडर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप रीडर्स को अवेयर कराना चाहते हैं, सो इस तरह की जो बुकलेट है वो आप बनवा सकते हैं। इनको हम बोलते हैं पैम्फलेट। ये पेज इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं होते, इसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। दिस इज़ कॉल्ड पैम्फलेट। सो देन वी विल मूव टू द प्ले, कि जो फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले किसने लिखा था? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट प्ले था, फर्स्ट प्ले लिखा था? कृष्ण मोहन बनर्जी ने। कृष्ण मोहन बनर्जी ने जो अपना फर्स्ट प्ले था, फर्स्ट इंडियन प्ले जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, वो था द परसिक्यूटेड। अगर हम प्ले की बात करें, कृष्ण मोहन बनर्जी ने द परसिक्यूटेड नाम का प्ले लिखा था सबसे पहले, जो कि 1831 में पब्लिश किया गया था। और अगर नॉवल की बात करें तो जो फर्स्ट नॉवल था, फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश इज़ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। सो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो फर्स्ट नॉवल लिखा था, उस नॉवल का नाम क्या था? राजमोहन्स वाइफ। और ये राजमोहन्स वाइफ नॉवल जो है वह 1864 में पब्लिश हुआ था। सो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते थे। सो बंगाली में लिखे हुए उनके जो वर्क्स थे उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। काफ़ी सारे ऐसे वर्क्स थे जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। सो आगे हैं राजा राम मोहन राय। सो राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें
Raja Ram Mohan Roy was one of the early Indian writers whose works were mostly political in nature. रॉय जो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय, ही रोट सेवरल पैम्फलेट्स इन इंग्लिश espousing द नेशनलिस्टिक कोज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. इनके जो वर्क्स थे वो काफ़ी सारे ऐसे वर्क्स थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में होते थे. काफ़ी सारे इन्होंने पैम्फलेट्स भी लिखे थे इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड. और इनके बारे में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इन्होंने एक मैगज़ीन भी शुरू की थी. मैगज़ीन इन्होंने शुरू की थी 1821 में और उस मैगज़ीन का नाम था ब्रह्मोनिकल मैगज़ीन. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस इन माइंड. सो अगर इसके बाद आफ्टर these two writers, the Indian literary scene was dominated by the trio. ट्रियो किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 3 पीपल, जहाँ पे 3 लोगों की बात थी. और ये जो 3 लोग थे ये कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, मुल्क राजानंद एंड आर के नारायण. राजा राम मोहन रॉय और बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद ये जो 3 लोग थे इन्होंने जो इंडियन लिटरेचर था उसको पूरी तरह से डोमिनेट किया था. ज़्यादातर इनके जो वर्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे. देयर वर अदर राइटर्स ऑल्सो बट स्टिल दे पीपल आर वेरी वेरी फेमस. सो जो विलियम वेल्च हैं ये एक क्रिटिक हैं. सो विलियम वेल्च नाम के जो क्रिटिक हैं उन्होंने कहा था कि इट वॉज दिस ट्रियो दैट इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉवेल. सो इनके बाद अगर हम 1950s की बात करें कि 1950s के टाइम पीरियड पे कौन कौन से राइटर थे, तो 1950s में अनीता देसाई, खुशवंत सिंह एंड अरुण जोशी, दीज आर द राइटर्स हु आर वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी फेमस. सो अगर अनीता देसाई की थोड़ी सी बात की जाए तो अनीता देसाई एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज एन एमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर विद नॉवेल्स सच एज, उनके जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स थे वो कौन कौन से थे? क्राई द पीकॉक जो कि उन्होंने 1965 में पब्लिश किया था. फायर ऑन द माउंटेन 1977 में आया था. एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये जो इनका वर्क है ये 1980s में आए थे. उन्होंने और भी काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं बट दीज वर्क्स आर लिल मोर इम्पॉर्टेंट यू नो. सो खुशवंत सिंह जो थे, खुशवंत सिंह अपने एक नॉवल जिनका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये वर्क को मेंशन भी किया गया. उनके मास्टर के सिलेबस में ये वर्क है. मैंने खुद भी पढ़ा था अपने मास्टर्स में ट्रेन टू पाकिस्तान. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. और अगर हम बात करें अरुण जोशी जी की, अरुण जोशी का एक वर्क है द अप्रेंटिस. दिस वर्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देन वी विल मूव ऑन टू द 1980s कि 1980s के टाइम पे कौन एक्टिव थे. 1980s की अगर हम बात करें उस टाइम पे जो सलमान रश्दी जी थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे वो एक्टिव राइटर थे उस टाइम के. सो उन्होंने उस टाइम पे एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों जो लोग हैं उन्होंने इस वर्क को पढ़ा भी होगा, मिडनाइट्स चिल्ड्रन को. सो ये जो नॉवल था मिडनाइट्स चिल्ड्रन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट सलीम सिनई बॉर्न ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. सो इस वर्क का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का नाम है हमारे सलीम सिनई. और सलीम सिनई जो थे उनकी जो खासियत थी वो क्या थी कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस की ईव वाले दिन पैदा हुए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस की ईव पर पैदा हुए थे. और इनके पास, सलीम सिनई के पास कुछ पावर्स थी, कुछ म्यूज़िकल पावर्स इनके पास थी. सो डिटेल में मैं इसको बाद में कराऊंगी सलमान रश्दी जी को. जो एक और मेन इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इस वर्क में मिडनाइट चिल्ड्रन में मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया गया है. अब मैजिकल रियलिज्म क्या होता है वो आपने देख लेना है एक बार. कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको क्लियर करूँगी ज़रूर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सो ये याद रखना है कि इस वर्क में मैजिक रियलिज्म को मेंशन किया गया है, यूज़ किया गया है. सो उसके बाद अगर हम बात करें 1990s और 2000 के टाइम पीरियड पे जो कौन थे, कौन इम्पोर्टेंट राइटर थे, सो वो थे अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, शशि थरूर, शशि देशपांडे एंड अरुंधति रॉय. ये सारे राइटर्स 1990s और 2000 के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा फेमस थे. सो गाइज
इस वीडियो में मैं आपको सबके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकती, सभी राइटर्स के बारे में, बट हाँ, इन कमिंग वीडियोज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक राइटर पे आपको एक इंडिविजुअल वीडियोज़ ज़रूर प्रोवाइड कर सकूँ. So I guess this is all about today's video. If you like it, don't forget to like, share and subscribe. And in case you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.